अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। अभी तक सिर्फ 3 स्टूडेंट्स आए हैं। अच्छा, आज मैं आपको और बात बता दूं, आपकी ना आपसे वो अटेंडेंस जो है वो ड्यूरिंग द लेक्चर हुआ करेगी, ठीक है? ओके मैम। आप लोग फौरन टाइम पे ज्वाइन करें। सबसे आफ्टर 3 मिनट्स आपकी अटेंडेंस पंच हो जाएगी। जो नहीं ज्वाइन करेगा वो फिर बाद में उसकी अटेंडेंस एट द एंड देखा जाएगा क्या होगा। ओके मैम। आज मैं एंड पे ले लूंगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम से फिर इसको पहले इसको करेंगे। अच्छा, आज हमने शुरू करना है ऑटोमेशन। हम पढ़ रहे थे और ऑटोमेशन कितनी टाइप्स की होती है, और आप लोगों ने देखा उसको, नोट्स पढ़े थे या नहीं पढ़े आपने? लेके बस जमा करके रख रहे हो? किसी ने नहीं पढ़े चारों में से? बाकी तो अभी तक शायद सोए हुए हैं। चले, एक आपका कल जो है ना, वो जो ऑटोमेशन वाला चैप्टर है ना, उसका वो 3 सफ़े थे सिर्फ, उसका कल क्विज है आपका, ठीक है? आप लोगों ने कल उसका क्विज, अब मैं आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दो, और उसके मार्क्स अलग से लगने हैं। आपके 3 क्विज कंडक्ट होने हैं। तो जो फर्स्ट क्विज है वो आपका ऑटोमेशन का होगा, वो आज का जो हमारा है वो उसमें शामिल होगा। और जो हमने उस दिन एक दिन में पढ़ा था, ऑटोमेशन की टाइप्स क्या हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसको हमने एग्जांपल देखी थी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में, वो हम उसको देखेंगे, ठीक है? समझ आ ओके गई? मैम। अच्छा, आज यस हम मैम। देखते हैं ऑटोमेटेड सैंपल हैंडलिंग क्या होती है। तो सैंपलिंग क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? आपने सैंपलिंग आपने
एनालिटिकल 1 के कोर्स में पढ़ा था ना? मैम किसी इस तरह की कोई एनालाइट इस तरह का लेना जो मतलब पूरे एरिया की चीज को रिप्रेजेंट कर रहा तो हो, जैसे अगर पॉपुलेशन को वाटर। रिप्रेजेंट कर रहा हो ना, पॉपुलेशन का वर्ड यूज करेंगे ना हम। ठीक है जी शाबाश। मैम। कि जो पॉपुलेशन को हमने जो सैंपल कलेक्शन करनी है वो ऐसी हो कि वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हो। तो कितने तरह के सैंपल्स होते हैं अनीला, आप बताओगे? जो सैम्पलिंग है वो कितनी तरह की होती है? मरीना, जवेरिया, अक्सा और वकास। सैम्पलिंग को आप किस तरह से जो है वो क्लासिफाई कर सकते हो? सैंपल्स कितने, एक ग्रॉस सैंपल होता है, एक लेबोरेटरी सैंपल होता है। पढ़ा था ना आप लोगों ने? पढ़ा हुआ है ना? यस मैम। ग्रॉस सैंपल का पता है क्या होता है? ठीक है ना? मैम ग्रॉस, लेबोरेटरी सैंपल का तो पता है। हाँ, तो ग्रॉस सैंपल जो कि हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, मतलब ये कि हमने पूरा एक हमारे पास अगर आया है, ऑरेंजेस हैं और उसका एक पूरा ट्रक है और हमने देखना है कि ये जो लॉट आई है पूरे ऑरेंजेस की, इसकी सैम्पलिंग करनी है। तो अब हमने किस तरह से, ये ग्रॉस सैंपल है, ठीक है। अब इस क्रॉस सैंपल में से हमने लैब सैंपल कलेक्ट करना है। तो लैब सैंपल कलेक्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? वकास आप बताओ कि अगर एक ट्रक है जो कि माल्टों से भरा हुआ है, आपने बीइंग एन एनालिस्ट, आपको कहा जाता है कि इन माल्टों का जो लॉट पूरी आई है, इसको आपने विटामिन सी कंटेंट देखना है। तो आप इसको कंटेंट को देखने के लिए उसको सैंपल्स कैसे कलेक्ट करोगे ट्रक में से? क्या स्ट्रेटजी बनाओगे लैब सैंपल के लिए? मैम मैं डिफरेंट टाइप्स के यानी कि ऑरेंजेस को सिलेक्ट करूंगा इनके, कैसे? जो ट्रक में यानी कि जो हर बॉक्सेस, डिफरेंट टाइप के बॉक्सेस होंगे, हर बॉक्स में से यानी कि मैं उनकी क्वालिटी, उनके यानी कि क्वालिटी को देखूंगा कि ये बॉक्सेस जो देखे फ्रेश ना, होगा अब जो। आपका जो ट्रक है, कुछ बॉक्सेस जो से हैं वो नीचे हैं सबसे, कुछ सबसे ऊपर हैं, कोई लेफ्ट साइड पे, यस कोई मैम। राइट साइड पे, किसी पे डायरेक्ट लाइट का एक्सपोजर हो रहा है। जो ऊपर है उन सब पे लाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर है। जो सबसे नीचे है वो यस मैम। उन पे उसका जो एयर और लाइट है उनका जो एक्सेस है वहां तक नहीं है। तो इसलिए नहीं है। होमोजेनस सैंपल को कलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा कि हमने सैंपल्स कौन से हैं वो उसको लेफ्ट राइट अप डाउन मिडल उस सारे एरिया को कवर करना पड़ेगा कि हर सैंपल, हर एरिया से हम किस तरह से सैंपल्स को, और हर कार्टन में से सैंपल को कलेक्ट करेंगे कि आफ्टर ईच 10 कार्टन हम सेलेक्ट करेंगे। तो वो जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसको आप क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है ना? हमने एनालिटिकल मेथोडोलॉजी में पढ़ा है कि हमें किस तरह से डॉक्यूमेंट करना है। तो आपको बताना पड़ेगा कि सैम्पलिंग क्या मैंने कैसे कलेक्ट की है, और कलेक्ट करने के बाद उसको कौन से चीज़ों को जहन में रखकर, कौन से पैरामीटर्स को वो फॉलो करके मैंने सैंपल्स जो है वो लैब सैंपल कलेक्ट किया है। ओके, तो ये सैंपल ग्रॉस यस मैम। सैंपल होगा और लैब सैंपल होगा। लैब सैंपल अब आपके पास आ गया है और आपने उसका विटामिन सी कंटेंट अगर सपोज HPLC पे करना है, तो अब आपके पास क्या होगा? HPLC पे आप एक एक करके सैंपल को लोड करोगे, तो वो मैनुअल सैम्पलिंग होगी। लेकिन आजकल जो भी सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो उसमें क्या है, जिस तरह में ऑटोमेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो ऑटोमेटेड सैम्पलिंग है, सैंपल हैंडलिंग कैसे होती है इसको आज हम देखेंगे। तो ऑटोमेटेड सैंपल हैंडलिंग में हमारे पास वन सैम्पलिंग हैज बीन अकम्प्लिश्ड। ठीक है, आपने वो जो सैंपल है वो कलेक्ट कर लिया है, एंड द नंबर ऑफ सैंपल्स एंड रेप्लिकेट्स चूजन। कितने नंबर ऑफ सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं? पूरा ट्रक था, उसमें से सपोज हमने 20 सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं और 20 के बाद उनके रेप्लिकेट बना लिए। रेप्लिकेट क्या होते हैं? रेप्लिकेट कैसे बनाएंगे कि जो सैंपल हमने अब, हाँ जी हम उसी जवेरिया, तरह के और सिलेक्ट करेंगे, उन्हें मिक्स उसी तरह करेंगे। के नहीं, उसी सैंपल में से। रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि उसी सैंपल में से हम उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स करने के लिए हम उसी सैंपल, जो हमने सैंपल लिया है उसी के हम पोर्शंस बना लेंगे। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि सैंपल सेम रहेगा और उसको हम पोर्शन बना लेंगे। ठीक है, तो उसके रेप्लिकेट्स, हमने सैंपल को सैंपलिंग कंप्लीट कर ली।
मैंने एग्जांपल ली है ट्रक ऑफ ऑरेंजेस की, और उसमें मैंने बताया कि उसके अगर विटामिन सी कंटेंट हमने डिटरमिन करना है तो कितने डिफरेंट डायरेक्शंस में पड़े हुए हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, उस सारे को स्ट्रेटजी हमने बना ली कि हमने आफ्टर ईच 10th जो कार्टन है उसमें से एक ऑरेंज को सिलेक्ट करना है, और वो किस तरह से कि हम लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन जो है वो कलेक्शन करेंगे। तो ये हमारे पास एक होमोजेनस सैम्पलिंग हो जाएगी फॉर द एस्टिमेशन ऑफ विटामिन सी इन द ऑरेंजेस। ठीक है, अब उसके बाद उसने कहा कि हमने उसको सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया और उसके बाद उसके रेप्लिकेट, हमने वो जो 20 सैंपल्स कलेक्ट किए उसके बाद हर 20 में से हमने उसके 20 में से हमने ईच सेकंड जो सैंपल है उसको चूज कर लिया। तो हमारे पास 10 सैंपल्स रह गए, 10 में से हमने रेप्लिकेट बनाना है, तो उसी के फिर फर्दर 3 पोर्शंस के 3 रेप्लिकेशन में हमने थ्राइस हम लिखते हैं ना कि एन एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म इन थ्राइस, तो वो वाला कि हमने 3 रेप्लिकेट्स कम से कम हमारे पास होने चाहिए। 1 या 2 अगर हम एनालिसिस करते हैं तो वो ऑथेंटिक नहीं होता और वो साइंटिफिक जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं करता। कम से कम 3 मैम जो रेप्लिकेट, हमने जो सैंपल लिया, जो हमने एक ऑरेंज लिया होगा उसको यानी 3 टाइम में यानी डिवाइड करना होगा। 3 पोर्शंस में, उसमें से हमने सैंपल जी जी ऑरेंज मैम। जूस ले लिया ना, उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो वो उसके 3 ओके मैम। रेप्लिकेट बन गए। तो अभी टोटल हमने 20 सैंपल्स कलेक्ट किए थे, उन 20 में से हमने कह दिया कि ईच सेकंड, तो वो 10 सैंपल्स बन गए। 10 सैंपल्स के फिर फर्दर हमने 3 तो टोटल हमारे पास 10 30 बन सैंपल्स जाएंगे। में से 3 30 रेप्लिकेट के पोर्शन बन साथ, जाएंगे। हाँ जी, 10 सैंपल्स के 3 रेप्लिकेट के साथ 30 एक्सपेरिमेंट्स हमें रन करने पड़ेंगे फॉर डिटरमिन द विटामिन सी कंटेंट। ठीक है जी, उस पूरी पॉपुलेशन को जिसको हमने एक ट्रक का कहा है कि उस सारे को हम एस्टिमेट करेंगे कि ये जो पूरी लॉट आई थी एक वाइट ऑरेंजेस की, इसका क्या स्टैंडर्ड है, उसमें क्या कंटेंट है विटामिन सी का। तो अब जो लैब है, मैंने कहा कि हमें HPLC यूज करना है, तो उसमें क्या चीज मौजूद होती है, ऑटोमेशन मौजूद होती है। तो ऑटोमेटेड सैंपल हैंडलिंग का क्या फायदा क्या होगा, क्या इसे समझ लगती है कि आप सैंपल्स जो हमने 30 सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं वो हमें हर दफा अपलोड नहीं करने पड़ेंगे उसके कॉलम में, बल्कि क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द प्रोसेस वो प्रोसेस होते जाएंगे। कैसे होंगे, तो उसको हम देखते हैं कि ऑटोमेटेड सैंपल हैंडलिंग क्या होती है। तो वन सैम्पलिंग हैज बीन accomplished, नंबर ऑफ सैंपल्स रेप्लिकेट चूज हो गए, सैंपल प्रोसेसिंग बिगिन। ठीक है जी, many laboratories are using automated sample handling method because they are reliable and cost effective. रिलायबल कैसे है, क्योंकि अगर हमें सैंपल जो है 0.01 माइक्रो ml डालना है, तो आप माइक्रो लीटर डालने के लिए आप उसकी एग्जैक्ट कौन सी क्वांटिटी है, अगर एक हम पाइपेट से जो हमारे पास मैनुअल होता है, हम आप जिसे आप लोग डायरेक्ट वो उसको लगाने की बजाय, पंप लगाने की बजाय डायरेक्ट सक कर रहे हो, तो एक वो वाला पाइपेट है, एक ऑटोमेटेड होता है, पाइपेट मैन होता है, उसके थ्रू होता है, और एक जौन सा है वो हमारे पास क्या, हमने उसके अंदर सैंपल अपलोड कर दिया और उसमें जितना जाना है वो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही डिजाइन है कि ये कितना जो है वो आपके मोबाइल फेस में एंटर होगा। ठीक है ना, तो वो कहता है कि ऑटोमेटेड सैंपल हैंडलिंग होती है बिकॉज दे आर, इस तरह से वो रिलायबल है कि उसमें जो मैनुअल मिस्टेक होने की चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, और चूंकि वो रिलायबल है। और उस बात कॉस्ट इफेक्टिव कैसे, वो कहता है क्योंकि इसमें मैनुअल ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व नहीं होगा, तो उसकी हमें कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। In some cases, automated sample handling is used for only a few specific operations, such as dissolving the sample and removing the interference. अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि हम इसको जो सैंपल लोडिंग में इन्वॉल्व ना करें, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन में, कि डिसॉल्व करना है सैंपल को और रिमूविंग द इंटरफेरेंस। जिस तरह आप HPLC को आपने उसके लिए हम ना ये आता है कार्बन 18 का कॉलम होता है, तो हम उसमें से माइक्रो एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई इंटरफेरेंस अगर मौजूद है या उसमें सैंपल की रेजोल्यूशन अच्छे से नहीं हुई है, तो वो ऑलरेडी फिल्टर हो जाता है। ठीक है ना, तो इन अदर्स क्या इसमें ये है कि इसमें लोडिंग इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि जस्ट अगर उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी मौजूद है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि डिजॉल्व अनडिजॉल्व रह गई है, तो वो वहाँ पे रिमूव हो जाएगी। इन अदर ऑल द रिमेनिंग स्टेप्स इन द एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर ऑटोमेटेड। और कुछ ही में ये होता है कि ये दोनों काम हमें खुद करने पड़ते हैं और बाकी सारा प्रोसेस जो सा है वो लोडिंग का वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब 2 डिफरेंट मेथड्स वो कहता है
ऑटोमेटेड सैंपल हैंडलिंग में दो तरह से होती है, एक बैच या डिस्क्रीट अप्रोच होती है और एक कंटिन्यूस फ्लो अप्रोच होती है। डिस्क्रीट मेथड क्या होता है? डिस्क्रीट मेथड में ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोसेस सैंपल in a discrete manner often mimic the operation that would be performed manually. ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट में सैंपल को प्रोसेस किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, और उससे क्या होता है कि ऑफन मिमिक द ऑपरेशन दैट वुड बी परफॉर्म मैनुअली। उससे जो मैनुअली परफॉर्म करना है उससे उसके चांसेस कम हो जाते हैं, उसमें जो उसके अंदर फ्लॉज रह जाएंगे वो कम हो जाएंगे। लेबोरेटरी रोबोट्स वो ये काम करते हैं उसमें ना। डिस्क्रीट मेथड में क्या है कि वही जो सैम्पलिंग कर रहे हैं, वो जो रेप्लिकेट बना रहे हैं, वो उसमें मैन पावर इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि उसमें क्या है, उसमें रिपोर्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, तो ये जो रिपोर्ट्स काम करेंगे, काम वो ह्यूमन रिसोर्स की तरह ही करेंगे चूंकि, तो इसलिए हमने इसको डिस्क्रीट मेथड कहा है। लेबोरेटरी रिपोर्ट्स आर यूज्ड टू प्रोसेस सैंपल इन केस वेयर इट माइट बी डेंजरस फॉर ह्यूमंस टू बी इन्वॉल्व, और वहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है जहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट जो सा उस, अगर वो ह्यूमन इन्वॉल्व होंगे तो उनके लिए वो डेंजरस होगा। लाइक ये रेडियो एक्टिव जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, एटॉमिक एनर्जी के लोग हैं, वहाँ पे नॉर्मली वो ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस कर कर तो रिपोर्ट्स को यूज करते हैं। इट माइट बी डेंजरस फॉर ह्यूमन टू बी इन्वॉल्व और वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ रूटीन स्टेप्स माइट बी रिक्वायर्ड, या उसके सैंपल प्रिपरेशन के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज़्यादा है कि हर जो है वो अगर मैनुअली वो काम करेंगे तो वो बहुत प्रोलॉन्ग करेगा। तो स्मॉल लेबोरेटरी रिपोर्ट्स सुटेबल फॉर दिस पर्पस हैव बीन अवेलेबल कमर्शियली 1980 से हैं जी। तो द रोबोटिक सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर। तो एक ही ह्यूमन रिसोर्स यूज करेगा, ह्यूमन जो है वो इन्वॉल्व होगा और वो 10 to hundreds robots को at a time control करेगा, so that it can be programmed by the user. robot can be used to dilute कर सकता है, वो filter भी कर सकता है, partition भी कर सकता है, grind भी कर सकता है, centrifuge, homogenize भी कर सकता है, extract and treat sample with reagents। तो ये सारा काम रोबोट सब करेगा और वही होगा जैसे एक ह्यूमन करता है। तो इसको हम कहेंगे दिस इज अ डिस्क्रीट मेथड। दे कैन बी ट्रेन्ड टू हीट एंड शेक सैंपल, डिस्पेंस मेजर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, इंजेक्ट सैंपल करेगा इनटू क्रोमेटोग्राफिक कॉलम, वे करेगा सैंपल को, ट्रांसपोर्ट करेगा सैंपल को टू एन एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट। Some discrete sample processes automate only the measurement step of the procedure or a few chemical steps। अच्छा, समटाइम वो कहता है ये सारा प्रोसेस कौन सा है वो ऑटोमेटेड नहीं होता, बल्कि जस्ट मेजरमेंट का स्टेप हम कह देते हैं, या फिर वो जो केमिकल रिएक्शन का स्टेप होता है हम उसको ऑटोमेट करते हैं, और बाकी काम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स ही करता है। डिस्क्रीट एनालाइजर हैव लॉन्ग बीन यूज्ड इन क्लिनिकल केमिस्ट्री में, or now a wide variety of these analyzers are available. Some of these analyzers are general purpose and capable of performing several different determinations, often on a random access basis। अब तो आपको पता ना जो क्लिनिकल हॉस्पिटल्स हैं वो डॉक्टर कहीं बैठा होता है, ऑपरेशन कहीं हो रहा होता है, कंप्यूटर के थ्रू वो सारे रोबोट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है ऑपरेशन करने की, तो वो सारी ये सब जो है वो डिस्क्रीट मेथड्स में आ जाता है। अदर्स आर इंटेंडेड फॉर वन एप्लीकेशन और a few specific methods such as blood glucose और blood electrolyte determination भी जो है वो सारी छोटे छोटे से जो टेस्ट है ये भी जो है क्लिनिकल केमिस्ट्री क्लिनिकल लेबोरेटरी में वो डिस्क्रीट मेथड्स को फॉलो करते हुए तो उनकी सैंपलिंग हो जाता है। कंटिन्यूस फ्लो मेथड में क्या होता है? अब यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है, यहाँ पर डिस्क्रीट स्टेप थे ना कि हर छोटा छोटा स्टेप कौन सा है वो हर रिपोर्ट को है वो अलहदा से भी परफॉर्म कर सकता है, और एक ही रिपोर्ट के अंदर 2-3 प्रोग्राम्स जो हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं और वो 2-3 जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकता है। कंटिन्यूस फ्लो मेथड में सैंपल इज इंसर्टेड इनटू द फ्लोइंग स्ट्रीम where a number of operations can be performed prior to transporting in the flow through detector। जिस तरह के HPLC में ना डिटेक्टर पर जाने से पहले पहले जितना भी काम करना है वो सारे का सारा क्या होगा, सैंपल में जो है वो कंटिन्यूस फ्लो मेथड में वो टाइम टू टाइम ऐड होता जाएगा। ठीक है, डिटेक्टर पे जाने से पहले जो सारा काम है वो एक फ्लो में जाएगा और वो सारा काम इंस्ट्रूमेंट खुद करेगा। हेंस द सिस्टम बिहेव ऑटोमेटेड एनालाइजर इन दैट दे कैन परफॉर्म नॉट ओनली सैंपल प्रोसेसिंग ऑपरेशन बट आल्सो द फाइनल मेजरमेंट स्टेप।
तो आप जो HPLC है फुली ऑटोमेटेड जो सा है उसमें हमें सिर्फ एक दफा हमने सैंपल को इंजेक्ट कर देना है, बाकी जो सब कुछ है वो HPLC ने हमारे पास एंड पर एक स्पेक्ट्रा भी ड्रॉ करके हमारे पास एक स्पेक्ट्रा आ जाना है। ठीक है जी, तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस फ्लो मेथड। हेंस दीस हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, हमें वहां पे सिर्फ रिएजेंट ऐड करने पड़ेंगे कि हमने कौन कौन से उनकी रेशो क्या रखनी है, वो सारा हम, ठीक है ना, जिस तरह से शायद इधर नीचे है वो हमारे पास है ना, हमने कौन से, अगर हमने 2 मोबाइल फेज देनी है, रिएजेंट 1 कह दिया, रिएजेंट 2 कह दिया, सैंपल कर दिया, इनको हमने दे देना है किस रेशो से इसमें मिक्स करना है, तो ये मिक्सिंग क्वाइल में ये सारा मिक्स होगा और उसके बाद फिर हमारे पास जो स्पेक्ट्रा है वो किस फॉर्म में हमें चाहिए वो डिटेक्टर से यहाँ पर आ जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास आई थिंक मैं पहले आपकी अटेंडेंस ले लूँ तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग जितने बच्चों ने आना था आई थिंक वो आ चुके हैं। कहाँ से अटेंडेंस जाना पड़ेगा? अच्छा जी, अटेंड योर रोल कॉल, ये मॉर्निंग के स्टूडेंट्स की है। फातिमा प्रेजेंट है, आदिल, शरीफ हुसैन, इस करतू का है ना, वकास? यस मैम, यस मैम, ये कर दूंगा, इसने कहा हुआ कि इस वहाँ पे नेट नहीं है, हाँ, बिल्कुल भी नहीं मैम। इसके पास नहीं है। वकास, प्रेजेंट इरम, मैम। इरम शहजादी, अक्सा, इरम प्रेजेंट मौजूद है, मैम। इरम मौजूद है, इरम शहजादी, हाँ जी है। अक्सा, अरीज, प्रेजेंट मैम। अरीज, यस मैम प्रेजेंट। सहरिश, मोहम्मद एहसन, सहरिश एब्सेंट है। यस मैम प्रेजेंट। एहसन मौजूद है। अक्सा शहजादी, किरा, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। एमन एजाज, प्रेजेंट। एमन एजाज, एमन एजाज एब्सेंट है भाई, हाँ जी। चलो, नो। अच्छा, पहले इवनिंग वाले लगवाए। हमजा एब्सेंट और प्रेजेंट? इरशाद एब्सेंट है मैम। अरशाद, इरशाद भी एब्सेंट है। जी मैम। तहसीन, मैम अनीला, तहसीन भी एब्सेंट। अनीला, प्रेजेंट मैम। ओके। अक्सा, प्रेजेंट मैम। ताहिर, नाजिम, हाशिम, प्रेजेंट मैम। जवेरिया, प्रेजेंट मैम। शफीक, इशफाक, प्रेजेंट मैम। शीजा, मरीना। प्रेजेंट मैम। आप सब लोग अपनी कौन सी है वो, मेरा ख्याल है अभी किसी की भी शॉर्ट नहीं है अटेंडेंस, लेकिन अब जो है इसके बाद जो अटेंड नहीं करेगा, और आपने फर्स्ट 5 मिनट में, मैंने आफ्टर 5 मिनट्स मैंने अटेंडेंस दे, बल्कि फर्स्ट 5 में आपने बिफोर 5 मिनट्स जो है वो ऑनलाइन आ जाना है। ठीक है, पहले हम अटेंडेंस मैम। करके तो फिर हम जो है वो नेक्स्ट जो है लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मैं पहले 1 मिनट, मुझे लगता है मॉर्निंग की मुझे दोबारा लेनी पड़ेगी अगर सबमिट नहीं हुई तो। 24-25 मॉर्निंग के बच्चे, 3-3-20 हुई है मेरी।
हाँ जी, फातिमा आप दोबारा जरा बोलिएगा जल्दी से। आदिल, फातिमा प्रेजेंट है? आदिल, शरीफ, वकास, प्रेजेंट मैम। इरम, Present, ma'am. अक्सर तबस्सुम, अक्सर तबस्सुम, Present, ma'am. Present, ma'am. अरीज, सहरिश, एहसन, Present, ma'am. अक्सा, हिरा Present. और एमन। Present, ma'am. मैम अक्सा शहजादी प्रेजेंट है। पहले क्यों नहीं बोला था? उसका मैम उधर नेटवर्क इशू है। क्या इशू है उसको? उस एरिया में मैम नेट नहीं चलता। किस एरिया में रहती है वो? राजनपुर। राजनपुर मैम। चले मैं अब आप उसकी उसमें लगती है, कल मुझे दोबारा याद कराना है आपने। शरीफ और अक्सा 14 और जी रोल नंबर ठीक 45, ठीक है? आपने कल जब लगेगा तो आपने मुझे बताना है, दोबारा याद करना। ठीक है। ठीक है जी। उसने प्रेजेंट बोला था लेकिन वो अच्छा चले। ओके। अच्छा जी, अब हम जाते हैं न्यू शेयर पर और फिर होती है हमारे पास yes। अच्छा, हम पढ़ रहे थे जी ऑटोमेटेड सैंपल हैंडलिंग में कंटिन्यूअस फ्लो मेथड, ठीक है? अच्छा जी, अब ये पता चल गया हमने कि हमने एक दफ़ा उसमें इंजेक्ट कर देना है, फिर सैंपल मिक्सिंग से लेकर जो स्कैनर तक हमारे पास रिकॉर्डर स्कैनर जो आपके पास आएगा क्रोमेटोग्राम, वो हमारे पास ऑल इन ऑल इज ऑटोमेटेड आएगा। और इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं कंटिन्यूअस फ्लो मेथड, ठीक है जी। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो सिस्टम्स। अब पहले हमने कहा कि हमारे पास ऑटोमेशन जो सैंपल की ऑटोमेशन है उसमें दो मेथड्स हैं, एक डिस्क्रीट ऑटोमेशन सैंपल्स और एक कंटिन्यूअस फ्लो मेथड। अब कंटिन्यूअस फ्लो मेथड में फर्दर उसने कहा कि दो तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, सेगमेंटेड फ्लो एनालाइजर एंड फ्लो इंजेक्शन एनालाइजर। सेगमेंटेड फ्लो एनालाइजर क्या होती है? द सेगमेंटेड फ्लो एनालाइजर डिवाइड्स अ सैंपल इनटू डिस्क्रीट सेगमेंट्स सेपरेटेड बाय गैस बबल्स। अब जो सैंपल ऐड किया आपने उसको उसने ऑटोमेटिकली सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। कैसे? उसने कहा 8.7 ए फिगर है, ये है 8.7 ए में, ठीक है ना? ये सारी मिक्सिंग हो रही है और ये आपके पास जो एक दफा एंटर हो गया वो उसने कहा कि ये जो एयर बबल्स, यहाँ पे हमने एयर वैक्यूम नहीं किया बल्कि हम एयर भी इसको दे रहे हैं, तो ये जो है वो एयर बबल से हमारे पास इस सेगमेंट्स बन गए हैं। ये यहाँ पे कोई लिक्विड मौजूद नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन हमने कहा कि मौजूद है, तो यहाँ पे ये हमने कहा कि दिस इज द सेकंड पोर्शन जो हमारे पास मौजूद है। तो अब सिस्टम में दिस इज सेगमेंटेड कंटिन्यूअस फ्लो एनालाइजर। सैंपल्स आर एस्पायरेटेड from sample cups in the sampler and pumped into the manifold where they are mixed with one or more reagents. Air is also injected. एयर भी इंजेक्ट की जा रही है और वो सेगमेंट करती है, बबल्स बनाती है, और बबल्स के लेफ्ट राइट पे जो सैंपल मौजूद है उसको हमने कह दिया ये हमारे पास उसने सेगमेंट कर दिया, डिस्क्रीट कर दिया हमारे सैंपल को। बबल्स आर यूजुअली रिमूव्ड बाय अ डीबबलर बिफोर द स्ट्रीम रीच द डिटेक्टर, और ऑटोमेटिकली बबल्स जो से वो रिमूव सेगमेंट भी खुद ही बनाता है। उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली जब वो डिटेक्टर के पास जाना होता है ये डीबबलर जो सा है वो उसको एज अ बेस जो है वो रिमूव भी करता है। The segmented flow analyzer divides a sample discrete segment separated by gas bubbles. As shown in figure 8.7b, the gas bubbles provide barriers that prevent the sample from spreading out along the tube due to dispersion process. Bubbles thus confine the samples and minimize the cross contamination between the different samples. ठीक हो गया? तो अब सैंपल्स में जो डिफरेंट सैंपल्स करने के लिए वो क्या करता है कि एक सैंपल के बाद जो दूसरा सैंपल अपलोड होगा उसमें वो एक एयर बबल दे देगा जिसकी वजह से वो क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होगी सैंपल्स की ऑटोमेटेड सैंपलिंग में। दे आल्सो एनहांस मिक्सिंग बिटवीन द सैंपल्स एंड द रिएजेंट्स। उसी की वजह से सेकंड इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो रिएजेंट और सैंपल की मिक्सिंग है उसको भी वो इनहांस करता है। इसका मतलब है कि जो उसकी डिस्पर्शन है, डिफ्यूजन है, उसको भी वो इनहांस करता है। डिस्पर्शन इज द बैंड सेपरेटिंग और मिक्सिंग फिनोमेना दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द कपलिंग ऑफ फ्लूइड फ्लो with molecular diffusion, or diffusion is the mass transport due to the concentration
ग्रेडियंट कि कितना आपका जो सैंपल है वो कितने अच्छे से डिफ्यूज होता है रिएजेंट के साथ, और उसके बाद वो कितने अच्छे से डिस्पर्स होकर हमारे पास हमारा क्रोमेटोग्राम या कोई भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अगर स्पेक्ट्रा बनता है, ठीक है, उस सारे को हम ये कहेंगे। तो कंसंट्रेशन प्रोफाइल ऑफ द एनालाइट आर shown in figure 8.7c. Samples are introduced at the sample as plug. Some broadening due to dispersion occur by the time the samples reach the detector. Hence, the type of the signal shown on the right is typically used to obtain quantitative information about the analyte. Samples can be analyzed at the rate of 30 से लेके 120 samples जो से हैं वो per hour जो है वो कैरिड और उनके एनालिसिस जो है वो ऑटोमेटेड सैंपल्स में कर लिया जाता है। चला गया। पीछे जब आपका टाइम भी आई थिंक खत्म हो रहा है। 5207 पेज था, पेज नंबर 5 207 था सर। 207 था। जी थैंक यू बेटा। अच्छा ये देखें, ये आपको समझ लगी कि यहाँ से हमारे पास ये पंप है और इसने हमने जो भी उसको बताई है रेंज बताई है, अकॉर्डिंग टू डैट उसने यहाँ पे मिक्सिंग कॉइल में मिक्स करना है और उसके बाद फिर ये डीबबलर से डिटेक्टर पर कंप्यूटर सिस्टम हमें एक स्पेक्ट्रा दे देगा। अब ये उसने कहा कि एनालाइट की कंसंट्रेशन कौन सी है, ये सैंपल 1, 2 एंड 3। तो सैंपल 1 की कंसंट्रेशन के मुताबिक हमारे पास उसकी मिक्सिंग होगी। 2 कौन सा है, उसकी कंसंट्रेशन चूंकि ज्यादा है तो उसकी जो आपके पास मिक्सिंग है और जो उसकी इसको हमने अभी यहाँ पीछे कहा कि दिस इज दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बेस पर हम इसको कहते हैं कि हमने अपने जो सैंपल है उसकी किस तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बेस पर उसको करना है, एनालाइज करना है, या हमने उसको रिएजेंट की बेस पर जो भी हमने उसको प्रोटोकॉल देना है तो वो इट डिपेंड्स अपॉन द आवर प्रोटोकॉल कि हमने किसको फॉलो करना है मेथड को। फ्लो इंजेक्शन वो ये हमारे पास था डिस्क्रीट वाला मेथड, डिस्क्रीट में फ्लो इंजेक्शन में हमने सेगमेंटेड कंटिन्यूअस फ्लो एनालाइजर था। सेकंड क्या था, फ्लो इंजेक्शन एनालाइजर। इट इज मोर रीसेंट डेवलपमेंट। फ्लो इंजेक्शन एंड एनालाइजर एनालिसिस में samples are injected from a sample loop into the flowing stream containing one or more reagents। 8.8a में अब उसने कहा है ये हमारे पास, इसको हमने चेंज कैसे कर दिया कि ये तीनों हमारे पास वही सैंपल यहाँ पे चेंज हुई है कि फ्लो इंजेक्शन में अब कंटिन्यूअसली ये इंजेक्शन वॉल्व है। अब हर सैंपल टू सैंपल ये एक हमारे पास ये लोड हो गया, इसमें जितना हमने बता दिया सैंपल नंबर 1 में हमने सपोज ये जो रिएजेंट 1 है इसकी 1:1 की रेशियो रखनी है, तो सैंपल 2 में अगर हमने बताना है कि अब हमने 1:10 की रेशियो कर देनी है तो ये जो डॉटेड लाइन से है ये आपके अनलोडेड है। तो अब सेकेंड वाला जो हमारे पास सैंपल होल्डर आएगा उसमें अकॉर्डिंग टू डैट हम उसको फ्लो इंजेक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस ही हम अपने उसकी जो स्कीम है उसको चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेगमेंटेड फ्लो में और आपके पास फ्लो इंजेक्शन मेथड में। The sample plug is allowed to disperse in a controlled manner before it reaches the detector. Injection of the sample into the reagent yields the type of the response shown on the right. In merging zone flow injection analyzer में the sample and reagent are both injected into carrier stream merged in the T mixer। ठीक है जी, ये आपके पास ये T mixer है आपके पास ये वाला सारा, ठीक है। उसके बाद फिर in either normal or merging zones जो FIA sample dispersion is controlled by the sample size। जो dispersion होनी है वो sample size से control होनी है। The flow rate से the length, the diameter of the tubing, it also, ये सारी चीजें हमने उसको प्रोटोकॉल में बतानी है और अकॉर्डिंग के किस सैंपल को हमने कौन सा प्रोटोकॉल देना है। It is also possible to stop the flow
when the sample reach the detector to allow concentration time profile to be measured for kinetic method. और ये भी possible है कि हम उसको concentration time profile यानी कि at the end भी हम उसको अगर उसकी जो x और y axis हैं उसको हम change करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। और FIA में वहाँ पे था हमारे पास कि हम 30 से लेके 120 तक सैंपल कर सकते हैं और यहाँ 60 से लेके 300 सैंपल्स पर आवर जो है वो हम इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे ये उसने ये बताया है कि जो फ्लो इंजेक्शन में है ना, अब ये इसमें अकॉर्डिंग टू दैट के जो मिक्सिंग हो रही है, सैंपल इनिशियली इंजेक्टेड एज स्क्वायर प्लज, उसके बाद उसकी डिफ्यूजन होनी है लेफ्ट राइट से, और अगर यहाँ पे कन्वेक्शन होनी है कि अप एंड डाउन में, तो अगर अब उसकी जो डिफ्यूजन है मिक्सिंग है वो कितने अच्छे से है, अगर उसकी सिर्फ 2 डायरेक्शन से है तो कहते हैं हमारे पास इस तरह की पीक आएगी। अगर 4 टाइप से उसकी मिक्सिंग हो रही है 4, तो अब हमारे पास ये शार्प पीक आएगी। अगर कन्वेक्शन और डिफ्यूजन दोनों हो रही हैं तो अब हमारे पास इस तरह से पीक आएगी। डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे हम डिपेंड करता है और इट डिपेंड्स अपॉन द मिक्सिंग जो हमारे पास कॉइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कैसा मिक्सिंग कॉइल से हमें किस तरह की पीक और हम उसको किस तरह से शार्प कर सकते हैं, और वो हम कर सकते हैं लेंथ ऑफ द कॉलम पे भी, ट्यूब की डाया पर भी जा सकता है। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके हम डिफरेंट टाइप्स की जो है वो रिजल्ट्स को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं और पीक्स को भी ले सकते हैं। ठीक है जी, गॉट इट। तो ये वाली आपके पास ऑटोमेटेड सैंपल हैंडलिंग को आज हमने पढ़ा है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कल इसमें से कुछ पूछना है तो पहले हम इसको पहले 10 मिनट में इसको रिकॉल भी कर लेंगे। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, और अब अच्छा मैंने आपसे एक तो आप 2 बातें हो गई। एक ये कि मैंने कल से फर्स्ट 5 मिनट के बाद आपकी अटेंडेंस ले लेनी है आप लोगों ने, बल्कि विद इन फर्स्ट 5 मिनट ले लेनी है आप लोगों ने। ऑनलाइन हो जाना है बिफोर टाइम 5 मिनट्स। सेकेंडली ये कि आपका जो 3 क्विज हमने करने हैं, एक क्विज आप आज और कल का टाइम ले लो तो परसों हम इंशाल्लाह आपका एक क्विज कर लेंगे। ठीक है, और उसमें कौन सा प्रोसेस शामिल होगा, सिर्फ ऑटोमेशन का और ये ऑटोमेटेड सैंपल हैंडलिंग। गॉट इट। ओके मैम। अच्छा, कल हम ऐसा करते हैं, कल हम आपका डिस्कशन सेशन करते हैं। डिस्कशन सेशन में क्या होगा, आप आज पढ़ लीजिएगा वो ऑटोमेशन के भी 2 पेजेस जो पिछले वाले थे और ये वाले 2 पेजेस। आपको इसमें से कुछ भी पूछना है, कुछ भी डिस्कस करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दें, साथ साथ आप पढ़ते जाओ और मुझे अपना वो जो आपका पोर्ट बना हुआ है ग्रुप उसके अंदर आप क्वेश्चन भेजते जाओ, तो कल फिर मैं आपसे वो उसको डिस्कस कर लूंगी। ठीक है जी। ओके मैम। ओके, तो आप लोग पढ़ें इसको आज, उसके बाद फिर रात में आप इसको मुझे क्वेश्चन हर स्टूडेंट अपने अपने भेज दे और फिर मैं वो आपके साथ एक डिस्कशन सेशन ऑटोमेशन पे कर लूंगी कल। ऑटोमेशन का हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा। ऑटोमेशन की टाइप्स भी हो गई, ऑटोमेशन के इंस्ट्रूमेंट भी हो गए और सैंपल हैंडलिंग भी हो जाएगी। ठीक है जी, और कल परसों फिर उसका क्विज हो जाएगा। गॉट इट। यस मैम, गॉट इट। चलें, अभी तक किसी मेरा ख्याल स्टूडेंट की अटेंडेंस शॉर्ट नहीं है, इसके बाद अगर अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो इट्स अप टू यू। ठीक है जी। मैम मेरी अटेंडेंस लगा दें आदिल इकबाल। आज आप लग गई, आप उस वक्त क्यों नहीं थे? मैम मैं हो रहा था मैम। हाँ पता है मुझे। ठीक है, तो कल से जाग Yes, जाना ma'am. फिर। ओके ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ मैम।